नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कृषिजा आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि आज के टाइम में अपना घर खरीद पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। फिर चाहे हम बात करें छोटे शहरों की या बड़े मेट्रो शहरों की, प्रॉपर्टी के रेट आसमान छू रहे हैं। माना कि इसका एक सबसे बड़ा कारण जो है वो बढ़ती हुई महंगाई है। पर ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि बिल्डर आज हमारे देश में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आज बिल्डर्स सस्ते दामों में लैंड खरीद कर उस पर मल्टीपल बिल्डिंग्स बनाकर करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं। ऐसे में इतनी महंगाई वाले दौर में अगर एक मिडिल क्लास व्यक्ति जैसे तैसे करके बैंक से लोन लेकर अगर अपने लिए एक घर बुक करवा भी लेता है ताकि उसे किराए के घर से छुटकारा मिल सके, तब भी यह यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि उसे अपना घर सही टाइम पर डिलीवर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है। कई लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि एक तरफ तो वो अपने घर की ईएमआई भर रहे होते हैं और दूसरी तरफ उन्हें किराए के मकान में भी रहना पड़ता है और रेंट पे करना पड़ता है क्योंकि बिल्डर उनके घर का जो पोजीशन है वो सही टाइम पर नहीं देते हैं और कई बार यह हरासमेंट कई सालों तक चलता रहता है। सो दोस्तों, अगर आप भी किसी बिल्डर से अपने सपनों का घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज की वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब भी आप किसी बिल्डर से अपने लिए घर खरीदने जाते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करने चाहिए ताकि आप ऐसे हरासमेंट से बच सके। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारी वीडियो को देखना शुरू कर दिया है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें, तभी आप कुछ जानकारी हासिल कर पाएंगे और कुछ सीख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते। सो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप अपना घर खरीदने की प्लानिंग करते हैं, कोई भी घर अपने लिए सर्च करते हैं, तो उस समय कोई भी जल्दबाजी में या हड़बड़ी में डिसीजन नहीं लेना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि बिल्डर्स बुकिंग के टाइम पर तो आपको बड़े बड़े सपने दिखाते हैं कि आपका घर ऐसा होगा वैसा होगा, आपको रिजाने के लिए सारे सामान के ऐसे सजे हुए सैंपल फ्लैट दिखाए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि आपको भी सेम टू सेम ऐसे ही फ्लैट तैयार करके दिया जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और एक बात मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहूँगा कि जब भी आप किसी बिल्डर के पास जाते हैं फ्लैट देखने के लिए तो लगभग सभी बिल्डर्स आपसे यही कहेंगे कि उनके पास एक दो ही यूनिट बचे हुए हैं, बाकी सभी फ्लैट्स उनके बिक चुके हैं। इसलिए आप आज ही टोकन मनी देकर फ्लैट बुक करवा लीजिए। और अगर आपने उनसे यह कह दिया कि हम एक दो दिन में सोचकर बताते हैं तो वो आपको उकसाने के लिए यही कहेंगे कि क्या पता जब तक आप डिसाइड करेंगे तब तक ये यूनिट भी सेल हो चुके हों, फिर आप ऐसे प्रीमियम लोकेशन पर अपने घर का सपना मिस कर जाएंगे। लगभग सभी बिल्डर्स की यही एक ट्रिक होती है अपने फ्लैट्स को जल्दी बेचने के लिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो फ्लैट बिल्डर्स के फंसे हुए होते हैं, बिक नहीं होते, ऐसे फ्लैट्स को आपको ये कहकर दिखाया जाता है कि इसके अलावा उनके पास कोई भी और फ्लैट बचे नहीं है, सब सेल हो चुके हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। कई बार बिल्डर्स अपने ऐसे फ्लैट्स को पहले सेल करने की कोशिश करते हैं जिस फ्लैट को कस्टमर पसंद ही नहीं कर रहे होते हैं। अब ना पसंद करने के सबके अपने अलग अलग रीजन हो सकते हैं, लेकिन जो एक कॉमन रीजन होता है वो यही होता है कि उस फ्लैट का जो अंदर का नक्शा है, उसका जो घर को डिजाइन किया गया वो ठीक तरह से नहीं किया गया, या यूँ कह सकते हैं कि स्पेस को अच्छे से यूज़ नहीं किया गया। तो मैं यहाँ पर बस आपको यही कहना चाहूँगा कि आप कभी भी अच्छी लोकेशन के चक्कर में जल्दबाजी में अपने लिए कोई ऐसा घर मत खरीद लीजिएगा जिसमें बाद में जाकर आपको पछताना पड़े और आपको महसूस हो कि आप अपने ही सपनों के घर में सुकून से नहीं रह पा रहे हैं। सो आपको अपने सपनों का घर खरीदने से पहले इन सभी बातों का ध्यान तो रखना ही है। इसके साथ साथ इस बात का ध्यान भी जरूर रखना है कि टोकन मनी देने से पहले प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट अच्छे से जरूर चेक कर लेने हैं। और अगर आपको डॉक्यूमेंट चेक नहीं करना आता है, आपको इसकी इतनी नॉलेज नहीं है, तो आप इसके लिए प्रॉपर्टी लॉयर की मदद भी ले सकते हैं। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स अच्छे तरीके से चेक करने के बाद अगर आपको लगे कि सब कुछ ठीक है, तभी आपको टोकन मनी बिल्डर को देनी है। और टोकन मनी देते वक्त आपको बिल्डर से रिटर्न में ले लेना है कि आपको घर का जो पोजीशन है वो कब मिलेगा और बिल्डर द्वारा घर में क्या क्या एसेसरीज लगाकर दी जा रही है और किस ब्रांड की लगाकर दी जा रही है, ये सब कुछ आपको रिटर्न में मेंशन करवा लेना है। और अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जब तक आपका घर पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाता तब तक ना आपको घर की रजिस्ट्री करवानी है और ना ही गलती से भी बिल्डर को घर का फुल पेमेंट करना है। फिर चाहे बिल्डर आपको कितना भी उकसाने की लालच देने की कोशिश करे कि अगर आप रजिस्ट्री घर तैयार होने से पहले करवा लेते हैं तो आपको घर भी जल्दी तैयार करके दे दिया जाएगा और साथ में आपको सोफ़ा सेट या एलईडी फ्री में गिफ्ट की जाएगी। तो आपको बिल्डर की ऐसी किसी भी बातों में नहीं आना है, नहीं तो आपको बाद में जाकर बहुत पछताना पड़ सकता है और बिल्डर वाला बहुत सारी हरासमेंट भी झेलनी पड़ सकती है।
आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और जब भी आप अपने सपनों का घर खरीदने जाएंगे तो इन सभी बातों को ध्यान में जरूर रख के जाएंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा और इस जानकारी को शेयर जरूर कीजिएगा अपने उन दोस्तों रिश्तेदारों में जो अपने लिए एक घर खरीदने जा रहे हैं, ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो पाए। और जाते जाते आप सभी से एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आ रहे लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी सभी आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप कोई भी जानकारी मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।